अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल रमज़ान की तैयारियां अपने उरूज पर हैं, तो आज हमें जाना है रमज़ान के लिए ग्रॉसरी करने। तो प्लान बना था कि आज जाएंगे इम्तियाज़ सुपर मार्केट, वहाँ से हम लोग ज़्यादातर ग्रॉसरी करते हैं। कभी कभार ऐसे होते हैं कि किसी दूसरी मार्केट भी चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारी ग्रॉसरी होती है वो इम्तियाज़ से ही होती है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सारी लिस्ट बना ली है, अम्मी से पूछ पूछ के कि क्या क्या चीज़ें लेनी है वो मैं लिस्ट में सारी लिख दूँ, ताकि वहाँ पे जाने के बाद ना बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी हमें याद रहें कि हमें क्या लेके आना है। अच्छा, जब भी आपको ना ग्रॉसरी करने के लिए जाना हो तो लिस्ट लाजमी बना लिया करें। उससे ये होता है कि आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो याद रहती हैं लिस्ट जब आपके पास होती है। अच्छा, लिस्ट में जितना लिखा हुआ था उससे 3 गुना डबल चीज़ें हमने ली थी। लिस्ट बस बेसिक चीज़ों के लिए बना लेते हैं ताकि याद रहे कि ये मस्ट हैं चीज़ें ना, तो लिस्ट बनाना तो ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इम्तियाज़, और यहाँ पे बिस्किट वाले सेक्शन में आ गए थे। मैं यहाँ से सुपर ले रही थी, तो अम्मी ने मना कर दिया था कि सुपर नहीं लेना, सुपर वाले बिस्किट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। तो फिर यहाँ पे ना अम्मी ने कहा था कि तुम कैंडी बिस्किट देख लो। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, मुझे कैंडी बिस्किट नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने अजवा से कहा था कि तुम दूसरे सेक्शन में जाके चेक करो, अगर वहाँ पर कैंडी है तो वो ले आओ। और मैं यहाँ पर और चीज़ें देख लूँ। यहाँ पर मुझे शाही नीम को मिली थी, वो मुझे बड़ी पसंद आई थी, वो मैंने यहाँ से ले ली थी। इसके अलावा जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, इसके लिए ना बहुत ज़्यादा देख देख की चीज़ें लेनी होती हैं, रेट देखना होता है, क्वालिटी देखनी होती है। ज़्यादातर तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें ही आपको मिलती हैं, मतलब ख़राब चीज़ बिल्कुल नहीं होती इम्तियाज़ सुपर मार्केट में। जब भी हम कुछ भी लेके आए हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अभी हमें लेनी थी पत्ती जो है वो मैं लेने गई थी वाइटल वालों की, लेकिन वाइटल वालों की हाफ़ केजी की जो थी ना वो पैक्स ख़त्म थे। फिर जो है मैंने ले ली थी फैमिली मिक्सचर वाली। ये हम यूज़ नहीं करते, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, या लिप्टन लेते हैं या वाइटल लेते हैं। तो आज जो है वो नहीं थी, जिसकी वजह से फिर मैंने फैमिली मिक्सचर ही ले लिया था। अब जो यहाँ पे मैं आई थी मेयोनीज़ लेने के लिए, रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आता है मेयोनीज़, ज़्यादातर चाट में यूज़ होता है। पहले भी घर में पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने एक ही पैकेट लिया है। और ये आप देख लीजिए, ट्रॉली भर ली है हमने। ये चीज़ें मैंने लिस्ट में लिखी हुई नहीं थी, उसके बावजूद ना इधर उधर से आप देखते रहते हैं। इम्तियाज़ मार्केट का ये है ना कि जो आपकी लिस्ट होती है उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप ख़रीद लेते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, जो भी आपको नज़र आता है ना। हम 3 लोग गए थे, मैं, अम्मी और अजवा गए थे, तो फिर जिसको जो अच्छा लग रहा था वो उठा उठा के रखता रहता है। अच्छा जी, अभी ऊपर वाले इधर सेक्शन में आए थे। यहाँ पे ज़्यादातर ना मसाला जात होते हैं, ऑयल होते हैं, लाइक मैक्रोनीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, हर चीज़ होती है ना यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारे मसाले लिए थे, रमज़ान प्रिपरेशन भी करनी है। और साथ ही जो है अम्मी को ट्रॉली के पास खड़ा कर देते हैं ताकि आप ट्रॉली को देखें, हम इधर उधर से चीज़ें लेके आएँ। अम्मी कहती हैं कि मुझ में ना घूमने फिरने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आप लोग बस देखते रहें और जाके लेके आएँ ना। फिर अम्मी बताती रहती हैं कि ये वापस कर दो, ये ले आओ। ऑयल देख रहे थे, ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रमज़ान में बहुत यूज़ होता है। फ्राइंग के काम आम रूटीन से बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं रमज़ान में, जिसके लिए ऑयल मस्ट है। ऑयल लिया है यहाँ से, घी लिया है। अजवा जो है ऑयल लेके आई थी डालडा वालों का, मोस्टली डालडा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर किसी और ऑयल में अगर कोई चीज़ बनती है तो फिर वो इतनी अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा दूसरा जो है तलो भी लेते हैं, लेकिन या फिर हबीब, ये अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स हैं ना, इसी ऑयल को हम यूज़ करते हैं। नहीं तो जब हमारे घर में खाना बनता है ना तो फिर कोई खाता नहीं है किसी दूसरे ऑयल में। अच्छा जी, यहाँ पे हम ऊपर सेक्शन में आए थे देखने के लिए अपनी भांजियों के लिए ड्रेसेस। हमने सोचा था कि यहाँ पे आए हैं तो साथ में ना उनके लिए ड्रेसेस भी ले लेते हैं, और सिस्टर के लिए ईदी भी लेंगे ना। तो ऊपर मैं गई थी, साथ में अजवा भी गई थी। तो इधर हमने देखा था, लेकिन हमें ड्रेस ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। ज़्यादा वैरायटी अभी भी इम्तियाज़ में जो है वो विंटर्स की है। विंटर कलेक्शन अभी तक इनके पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, जिसके लिए मैंने फिर कपड़े नहीं लिए थे अपनी भांजियों के लिए, और प्राइस भी जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हाई थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं जितनी ज़्यादा वैरायटी अच्छी वाली जो है ना वो विंटर्स की अभी तक पड़ी हुई है। अच्छा जी, कपड़े शपड़े देखने के बाद हम आ गए थे बाहर। मुझे चाहिए थे यहाँ से रमज़ान प्रिपरेशन के लिए स्टोरेज बॉक्सेस। मैं सोच रही थी ना कि कुछ अच्छे से मिल गए तो मैं यहाँ से ले जाऊँगी। ये वाले मैंने देखे थे, ये क्रंच जार थे, इसमें 3 का पैक था, लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। प्राइस इसके मुनासिब ही थे, इतने ज़्यादा हाई प्राइस नहीं थे। और यहाँ से फिर बाउल वगैरह भी मैंने देखे थे। तो फिर मैंने ये भी सोच रही थी कि शायद मेरा चक्कर अगर सेविंग वर्ल्ड लग जाए ना तो फिर मैं वहाँ से ये चीज़ें ले लूँगी। इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी नहीं थी। एक स्टोरेज बॉक्स लिया था और शायद एक चीज़ कुछ और ली थी। अच्छा, ये वाली जो मेरी वीडियो है ना, ये तकरीबन मैंने 1 हफ़्ता पहले रिकॉर्ड की थी। मैं हफ़्ता पहले गई थी इम्तियाज़ मार्केट में, लेकिन उस वक्त मेरा गला इतना ख़राब था कि वॉइस ओवर मैं कर ही नहीं सकती थी। तो अभी थोड़ा गला मुझे बेहतर लगा, तो मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड करनी चाहिए मुझे वॉइस ओवर करके, क्योंकि जब वॉइस अच्छी नहीं होती, अगले को समझ ही नहीं आती, तो फिर वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने सोचा था आएँ और बिलिंग करवाएँ। और इस सेक्शन में जो चीज़ें हमने लेनी थी वो मैं देख रही थी। किफ़ायती बासमती चावल जो हैं ये फ़र्स्ट टाइम लिए हैं, लेकिन बनाने के बाद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। सिस्टर के लिए थे वो, हमने दूसरे लिए थे, वो अच्छे चावल थे, लेकिन ये वाले जो चावल थे ना, पकाने के बाद लाइक जिस तरह मोटा चावल नहीं होता उस तरह के चावल थे, और मुझे मोटे चावल बिल्कुल नहीं पसंद। हमारे घर में सबको पसंद है, लेकिन मुझे खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। यहाँ से मैं देख रही थी समोसा शीट्स, ताकि रमज़ान के लिए मैं समोसे बना के अभी से स्टोर कर लूँ। और यहाँ पे जी रेट लिस्ट भी साथ में लगी हुई है, आपने जो भी चीज़ें लेनी है हर चीज़ का रेट आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। तो जी यहाँ पर हमारी ग्रॉसरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, और हमें सबको ना शदीद प्यास लगी हुई थी। हम सोच रहे थे कि कुछ पानी वगैरह पिया जाए। यहाँ पे फिर मुझे ठंडे ठंडे जूसेस नज़र आए। स्लाइस वाले जूस लिए थे अम्मी के लिए, अपने लिए। मुझे हालांकि स्लाइस का जूस इतना अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी कि ऑलपर्स वालों का आलमंड का मिल्क होता है, मैं यहाँ से जब भी आती हूँ लाजमी लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। स्ट्रॉबेरी मिल्क था, लेकिन फिर वो मैंने नहीं लिया। स्ट्रॉबेरी मुझे पसंद है, लेकिन मिल्क जो है ना वो आलमंड वाला बहुत ज़बरदस्त होता है ऑलपर्स का। फाइनली जी बिलिंग करवाने के बाद अब मैं यहाँ से बाहर आ रही हूँ, और इतनी लंबी लाइन होती है बिलिंग करवाने के लिए, आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा रश होती है मार्केट्स में। किसी भी मार्केट में आप चले जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगी, क्योंकि रमज़ान की शॉपिंग कर रहे हैं सब। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपने घर पहुँच चुके हैं। 1-2 घंटे रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सारी ग्रॉसरी को निकाल के अपनी अपनी जगह पे सेट किया जाए, और साथ साथ ना आपके साथ शेयर भी किया जाए कि मैं क्या लेके आई हूँ। क्योंकि वहाँ से जो मैंने क्लिप्स थोड़े थोड़े शूट किए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। ये जितनी भी चीज़ें मैं लेके आई हूँ रमज़ान के लिए वो सारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ईवा वालों का ऑयल है, ये हम लोग नहीं खाते, ये अपनी सिस्टर के लिए लेके आए थे, तो ये उसकी जो ईदी भेजेंगे ना उसमें देना है। अच्छा जी, यहाँ पे डालडा मैंने आपको दिखा दिया था, 5 लीटर लिया है। और साथ में जी बरकत वालों का घी लिया है। पराठे बनाने के लिए हम घी यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी जो मीठी चीज़ होती है वो हमारे यहाँ घी में ही बनती है। ऑयल में मीठी चीज़ हम नहीं बनाते बिल्कुल भी। अच्छा जी, चाट मसाला मस्ट है, क्योंकि रेगुलर जो है ना रमज़ान में चाट बन रही होती है, दही बड़े बन रहे होते हैं, उसके लिए चाट मसाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 जो है ना पैक मैंने ले लिए हैं चाट मसाला के। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा वहाँ से लेके, तो आप फिर हमेशा नहीं यही वाला चाट मसाला यूज़ करेंगे। अच्छा जी, बर्तन जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने वहाँ से देखे हैं, जस्ट मैंने ये एक बाउल लिया था, मिक्सिंग बाउल है। इसमें कोई चीज़ मैरिनेट कर सकते हैं, चावल वगैरह भिगोने के लिए ये काम आ सकता है। और एक स्टोरेज बॉक्स है, इसमें शामी कबाब, रोल, समोसे, जो भी चीज़ आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है वो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसमें ज़्यादा चीज़ें आएंगी। अच्छा जी, साथ साथ जो और चीज़ें लेके आई हूँ वो तमाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शुगर जो है 2 पैक जो है वो सिस्टर के लिए हैं, एक जो है बड़ा वाला 5 केजी का अपने लिए लिया है। ऑलरेडी भी घर में थी इसीलिए 5 केजी लिए, नहीं तो रमज़ान में जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत आती है शुगर। चाट्स बन रही होती हैं, शरबत डेली बनता है, इसके लिए चीनी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, ये सुप्रीम बासमती जो राइस है ना, ये वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो किफ़ायती राइस थे जो मैंने आपको बताए थे वहाँ पे, तो वो इतने अच्छे नहीं लगे थे मुझे। अच्छा जी, साथ में जो है बेसन आगे है, बेसन मस्ट है, बेसन के 2 पैक मैंने लिए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ली हैं नेक्स्ट कोला वालों की। वैसे तो आम रूटीन में रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स बाहर से आ ही रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से हमने देखी थी तो एक उठा ली है। फैमिली मिक्सचर का टी का एक पैक लिया है, हाफ़ के जी अभी जो है पड़ा हुआ था, फिर मैंने इसीलिए हाफ़ के जी का ही वहाँ से उठा लिया था। नेक्स्ट जी, रूह अफ़ज़ा की एक बोतल ली है। एक जो है उस्मान को नोरस वालों की कंपनी की तरफ से हमेशा हर रमज़ान में मिलती है, इसीलिए एक बोतल ली है। उसके अलावा टैंक भी जो है वो बन जाता है, कभी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, कभी जूस बन जाता है फ्रूट्स के, तो इसीलिए मैंने एक ही रूह अफ़ज़ा की बोतल ली है। साथ में जी खीर मिक्स के 2 पैक लिए हैं। ऑलरेडी घर में 2 पड़े हुए थे, इसीलिए मैंने 2 ही लिए हैं। साथ में रफ़ान वालों का कस्टर्ड लिया है मैंने, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। नेक्स्ट जी, मैंने लिया है एक निहारी मसाला शान वालों का। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस लिख के लेके गई थी, लेकिन फिर मुझे वहाँ पे जाके अम्मी ने बताया था कि ऑलरेडी घर में पड़े हुए हैं, तो इतने ज़्यादा मसाले नहीं लेके जाओ। इसीलिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मतलब जो ख़त्म थी, वही मैं लेके आई हूँ। खैर हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, घर में कोई भी चीज़ जब आ जाती है ना, तो वो गैर ज़रूरी तो नहीं होती, इस्तेमाल हो ही जाती है। लेकिन जो फ्रेश होती है ना, उसका टेस्ट फिर बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। जब चीज़ बासी हो जाती है उसका टेस्ट बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। अच्छा जी, पहलवान वालों की रेवड़ी जब भी हम जाते हैं, अगर हो इम्तियाज़ में, तो फिर मस्ट लेते हैं। ये सिस्टर ने कहा था कि लेके आना, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। लास्ट टाइम भी जब वो आई थी लेके गई थी ना, तो उसके लिए 2 पैक लिए हैं। साथ में जी नूडल्स ले लिए हैं फ़ातिमा के लिए। कुछ चीज़ें उनकी हैं, कुछ हमारी हैं। ये ऑलपर्स वालों के जो मिल्क हैं ये उनके लिए लिए हैं जो पैक हैं। अच्छा, जो कॉटन है ना, ये हमने अपने लिए लिया है।
मोस्टली जो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ वो मैं ऑल पर से ही बनाती हूँ, या फिर हम काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसकी आदत है, इसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है। या फिर मिल्क पेक भी बहुत अच्छा है। और उसके अलावा जितने भी ब्रांड्स हैं ना उनके दूध मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, या फिर हमें इसकी आदत हो चुकी है, हमें यही दो पसंद हैं, या फिर अच्छे होते ही नहीं हैं। अच्छा जी, मेयोनीज़ लिया है जो कि मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया था। मेयोनीज़ मस्ट है। साथ में जी टैंक के 2 पाउच आ गए। टैंक मैंने लिया है मैंगो फ्लेवर का। वैसे जो है पाइनएप्पल भी कभी ले आते हैं, ऑरेंज फ्लेवर भी ले आते हैं, लेकिन जो मैंगो फ्लेवर है ना ये सबको घर में पसंद है, इसीलिए फिर वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो चीज़ सबको पसंद हो ना वही आपने लेके जानी है। जी, दालों में जस्ट मैंने ली है, एक दाल ली है चने की दाल, और साथ में ये वाली जो दाल है आई थिंक ये मसूर की दाल है। दालों में सिर्फ 2 ही दालें ली हैं। चने की दाल जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है शामी कबाब बनाने के लिए, और मसूर की दाल कभी कभार जैसे बन जाती है, वो मैंने हाफ़ केजी ली है, ज़्यादा दालें मैंने नहीं ली। उसके अलावा जी पॉपकॉर्न लिए हैं, साथ में जी मैक्रोनी ली है। ये न्यू ब्रांड है, ये फ़र्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है किस तरह का है। साथ में सेवइयाँ ली हैं, ये सिस्टर की ईदी के साथ भेजनी है, और अपने घर के लिए भी ली हैं, क्योंकि जब भी अम्मी का कुछ मीठा खाने को दिल करता है अम्मी लाजमी अपने लिए ना सेवइयाँ बना लेती हैं। सॉल्ट लिया है। सॉल्ट कोई भी ब्रांड हो, ब्रांड कॉन्शियस हम लोग नहीं हैं कि ये ब्रांड लेना है वो ब्रांड लेना है, जो भी मतलब लगे अच्छा है, मतलब खाने में उसका जायका अच्छा है, तो फिर बस वही चीज़ हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट जी वाइट चने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली घर में इनका चाट बन रहा होता है, इसीलिए वाइट चने मैंने लिए हैं 2 पैक, और इनको मैं बॉईल करके ना फ्रीज़र कर लेती हूँ। डेली बॉईल नहीं करने पड़ते, तो इसके लिए मैं इकट्ठे ले आती हूँ और सारे ही बॉईल करके रख देती हूँ, ताकि 15-20 दिन ये आराम से हमारे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद अगर ख़त्म हो जाए ना तो फिर नेक्स्ट में और बॉईल कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पहले ही मंगवा के रखनी चाहिए, इससे ताकि आपका सारा रमज़ान ना आसानी से गुजर जाए। सूखा धनिया लिया, इसका मैं पाउडर बना के रखूँगी। पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बनता है तो फिर वो ख़राब नहीं होता, अगर वैसे ही रख देना तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। रेड चिली फ्लेक्स ली हैं, साथ में ये जो हैं रेड गोल वाली जो मिर्चें होती हैं वो ली हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कबाब्स वगैरह में यूज़ हो रही होती हैं डेली। साथ में ज़ीरा लिया है, हल्दी ली है, बेकिंग पाउडर लिया है, साथ में गरम मसाला लिया है, ब्लैक पेपर ली हैं, और साथ में रेड चिली पाउडर लिया है। ये जितने भी स्पाइसेस हैं ये सारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं रमज़ान में। वैसे डेली भी ये यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में इनको स्टोर करके लाजमी रखना चाहिए। अच्छा जी, शाही नीमको है मेरे पास, ये मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी। रेट्स जो है मैंने आपको किसी चीज़ के नहीं बताया। आप जब वहाँ पे जाते हैं ना तो आपको हर चीज़ की जो रेट होते हैं ना वहाँ पे मेंशन किए हुए नज़र आते हैं, तो आप बस रेट को देख के वहाँ से चीज़ों को लीजिएगा। और यहाँ पे हैंड वॉश लिया है, ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था और रिजनेबल प्राइस में मिला था, मुझे याद नहीं है, आई थिंक 300 का था या फिर 270 का, मुझे सही से याद नहीं है जी। साथ में यहाँ पे लिया है कैपरी साबुन ली है, कुछ माचिस लिए हैं क्योंकि कभी कभी लेटर बिल्कुल नहीं चलता, तो माचिसें जो है ना ये मस्ट हम लोग लेते हैं। साथ में मैक्स के साबुन ले लिए हैं। ये रमज़ान की सारी चीज़ें नहीं है, आम रूटीन में भी ये सारी यूज़ होती हैं। आपको पता है साबुन, शैम्पू, सर्फ़, ये डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ना कि ये सिर्फ रमज़ान की हैं। लेकिन ये जो ग्रॉसरी में लिया है ना सब मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, कुछ लोग अब मुझे यहाँ पे कमेंट्स करेंगे कि आप हमें अपनी ग्रॉसरी दिखा रही हैं ये वो, लेकिन मेरा इस तरह का कोई भी वो नहीं है कि मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाऊँ। जस्ट ये होता है कि बस आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह आपने अपने काम को मैनेज करना है। अगर पहले ग्रॉसरी करके रख लेंगे तो कितना सुकून से आपका सारा मंथ गुजरेगा, सारा टाइम आपका कितना सेव होगा। अच्छा, आप लोग रमज़ान में क्या-क्या ग्रॉसरी करते हैं मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। होपफुली कि आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।